गुड मॉर्निंग हरियाणा में अब बात आपके सेहत से जुड़े मंत्र की। मॉर्निंग वॉक पर जाना और इसके लिए एक रूटीन बनाना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अद्भुत प्रभाव डाल सकता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे गुरुग्राम के सद्भावना पार्क में, जहां पर लोग सुबह सुबह सैर और योग करके खुद को फिट रखते हैं। स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है और इस तमाम बातों को लेकर हमारी लगातार कोशिश यही रहती है कि अलग अलग पार्क में जाएं, अलग अलग जगह पर जाकर ये बताया जाए कि आखिरकार हेल्थ को लेकर लोग कितने गंभीर हैं और किस तरह से लोग रोज़ाना अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर 46 में, जो सद्भावना पार्क है, और यहीं देखेंगे, लोगों से जानेंगे कि आखिरकार स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है। इस वक्त मेरे पीछे आप देखेंगे तो जो लोग हैं सीनियर सिटीजन हैं, ये रोज़ाना इसी तरह से यहाँ एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं और इनकी कोशिश यही रहती है कि जब वो यहाँ पहुँचे तो बेहतर तरीके से और अपने स्वास्थ्य को लेकर, और इसके साथ साथ वो चर्चा भी करते हैं अलग अलग जगह की शहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और एक इस बहाने उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। सर, आप रोज़ाना यहाँ पहुँचते हैं, स्वास्थ्य कितना ज़रूरी हो जाता है, कितना ज़रूरी है एक्सरसाइज करना? ऐसा जी, ना भी आए ना तो घर वाले भेज देते हैं बूढ़े घूम के और 6 बजे आते हैं एग्जैक्ट और 7 बजे तक घूमते हैं। फिर जितने भी ये बुजुर्ग हैं यहाँ, जो भी हंसी मजाक सुख दुख की सब तरह शेयर करते हैं हम यहाँ पे, और इवन देश की भी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, भाई कहाँ जा रहा है देश, कहाँ नहीं जा रहा है, सब चीज़ डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। बिल्कुल, कितना ज़रूरी है, क्योंकि मैं देख रहा था आप लगातार वॉकिंग भी कर रहे थे, दौड़ भी लगा रहे थे और टेनिस भी खेलते हैं, तो कितना ज़रूरी हो जाता है को लेकर? देखिए, हेल्थ उतना ही ज़रूरी है जितने हमें शरीर के लिए प्राणवायु की आवश्यकता है, उतनी ही हमारा स्वास्थ्य अगर सही रहेगा तो उतनी प्राणवायु हमारे अंदर जाएगी और उतनी प्राणवायु शक्ति हमारे अंदर रहेगी। और जो ऊर्जा हमें पूरे दिन के लिए चाहिए, दिनचर्या के लिए चाहिए, वो ऊर्जा हमें सुबह 5 बजे से 6 बजे तक अगर हम अपने स्वास्थ्य के लिए 1 घंटा शरीर के लिए देंगे तो वो नेचुरली आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि आपकी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है रोगों के प्रति, वो भी जो है अच्छी बनेगी और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। किस तरह से देखते हैं सर, ज़रूरी कितना ज़रूरी हो? ज़रूरी ऐसे साहब, पहले हम नहीं घूमते थे, उससे पहले घूमते थे। अब जब नहीं घूमना शुरू किया तो डॉक्टर से ही पूछा कि हमारे शरीर में क्या तकलीफ हो रही है। उन्होंने पूरा चेकअप किया, चेकअप करके उसने बताया कि सुबह शाम 25-30 मिनट आप जरूर घूमो। हार्ट के लिए, हार्ट का वो बहुत बड़ा चेयरमैन है इंस्टीट्यूट का, इसलिए हम घूमते। एक तो ये हो गया ना, मजबूरी होगी, कोरोना के बाद ही तो ये हुआ है सारी बीमारियाँ। कोरोना के बाद चेकअप कराने गई डॉक्टर पे, भाई क्या तकलीफ है, हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तो उन्होंने सारा चेकअप करके बताया कि आप सुबह शाम जरूर 25-30 मिनट। अंकल, हेल्थ के साथ साथ किस तरह की चर्चाएं यहाँ रहती हैं? हेल्थ के अलावा यहाँ बहुत सारी चर्चाएं रहती हैं, पॉलिटिक्स पे चर्चाएं रहती हैं और स्वास्थ्य के ऊपर भी चर्चाएं रहती हैं, और जो है ना, जो टॉपिक जो है ना, जैसे हंसी मजाक है वो भी चलता ही रहता है। तो उसमें कोई एक लिमिट नहीं है कि भाई इसी के ऊपर चर्चा है, जो अलग अलग विचार जो है चलते रहते हैं। तो कितना मतलब सुबह और जब यहाँ आने के बाद पूरा दिन किस तरह से जाता है, कितना सुकून मिलता है? अगर एक दिन कोई ना आए तो उस दिन ऐसा लगता है कि भाई कुछ छूट गया, इसलिए जो है इसलिए जो है ना यहाँ आने से फ्रेश हो जाता है आदमी। और दूसरी बात यह है कि कुछ वातावरण चेंज हो जाता है, घर में वातावरण कुछ और होता है, यहाँ कुछ और होता है। तो गुड़गांव बहुत पोल्यूटेड शहर हो चुका है, तो यहाँ के कितना सुकून मिलता है अंकल, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है क्या? नहीं, गुड़गांव पोल्यूशन नहीं, गुड़गांव बहुत अच्छा है भाई। देखिए, हम 65 साल तो हमने हो गए यहाँ पे गुड़गांव में रहते हुए, तो गुड़गांव तो बहुत अच्छी है। अगर हमारा गुड़गांव इतना खराब होता तो बाहर की पब्लिक इतनी यहाँ क्यों आती, हम ही जाते दूसरी जगह, समझ गए ना। तो इसलिए हमारा गुड़गांव बहुत अच्छा है, ये उसकी निशानी है। दिल्ली वाले भी यहाँ आ रहे हैं, राजधानी छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, तो इससे बढ़िया और हम क्या कहें। नहीं, रहने के लिए भी आ रहे हैं। कितना बढ़िया पार्क है, कितना अच्छा, बहुत अच्छा पार्क है, बड़ा अच्छा पार्क, कितना सुकून मिलता है सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो घरों में रहते हैं, क्या उनको सुबह सुबह डेली आना चाहिए वॉक पे? आना चाहिए, डेली सुबह शाम आना चाहिए। अगर 2 टाइम भी ना तो 1 टाइम जरूर सुबह आना चाहिए घूमने के लिए।
बिल्कुल अंकल, आप किस तरह से देखते हैं कितना ज़रूरी हो जाता है हर एक व्यक्ति के लिए हेल्थ? पार्क में आना तो बहुत ही ज़रूरी। एक तो इससे सर्कल बनता है आदमी, कभी किसी को कोई दुख है सुख है आदमी उसके काम आता है समाज में। और बातें तो जैसी भी हैं वो चलती रहती हैं, अच्छी भी चलती हैं बुरी भी चलती है, सब कुछ ही चलता है। तो सर्कल तो बनता ही है लाइफ में, इसके बगैर तो इंसान चल ही नहीं पाता। मतलब पूरा दिन जब सुबह आ जाते हैं तो पूरा दिन फ्रेश जाता है। उसका वही में है कि खासकर हम बुजुर्गों के लिए जो सारा दिन रिटायरमेंट के बाद घर ही बैठना है तो गोडे भी जुड़ जाएंगे, तकलीफ भी होगी, बाहर निकलना ही नहीं है। तो इसलिए सुबह ये जो थोड़ा टाइम है एक निकल के हम अपने आप को फ्रेश कर लेते हैं। उसके बाद पता ही नहीं हमने घर से निकलना है नहीं निकलना, निकल पाओगे नहीं निकल पाओगे, चलना हो पाएगा नहीं। तो ये चलने से थोड़ा सा अपना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करना ही पड़ता है। बिल्कुल अंकल, आप भी डेली आते हैं, क्या देखते हैं कि लोग कितने महत्वपूर्ण समझने लगे हैं अब एक्सरसाइज को, योग को, प्राणायाम को? सुबह अगर ना घूमे तो पूरे दिन शरीर टूटा टूटा रहता है। मेन तो मैंने ये देखा है जी, ये जो आजकल शुगर की जो प्रॉब्लम आ रही है ना, किसी डॉक्टर से बात कर लो, वो कहता है जब तक सैर करते रहोगे आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी, नहीं तो आपको दवाइयाँ ये वो उसमें जाना ही पड़ेगा। अब बिल्कुल देखिए, लगातार बीमारियां भी बढ़ रही हैं, खेल कितना ज़रूरी हो जाता है युवाओं के लिए और एक्सरसाइज और प्राणायाम कितना ज़रूरी है। गेम अगर हम कोई सा भी गेम अगर हम खेलते हैं, इवन हम रनिंग ही करते हैं, तो हमारे अंदर एक ना विल पावर जो हमारी होती है, इच्छा शक्ति, वो मजबूत होती है। दूसरी बात यह है कि अगर हम कोई गेम खेलते हैं तो हमारे अंदर कंपटीशन की जो भावना है वो जागृत होती है। एक हेल्दी कंपटीशन किस तरीके से हम अपनी शक्ति के द्वारा दूसरे के सामने वाले को किस तरीके से हम अपनी सोच और बुद्धि के साथ पराजित कर सकते हैं। तो ये पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा जो मिलती है वो सुबह ही मिलती है, क्योंकि सूर्योदय से पहले अगर हम उठ जाए 1 घंटा पहले और अपने शरीर को अगर व्यायाम के लिए दें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्या कोरोना के बाद ज़्यादा लोग हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हुए? निश्चित रूप से कोरोना के बाद लोगों के अंदर स्वास्थ्य के प्रति एक अद्भुत ही जागृति उत्पन्न हुई है। और ये देखें कि जिस प्रकार जो लोग कोरोना से पहले अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे, उनके अंदर अगर देखा जाए तो उनको कोरोना ने बहुत कम से कम ज़्यादा प्रभावित किया है। और कोरोना के बाद जब लोगों ने बाहर आके देखा कि किस प्रकार से प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, प्रकृति के साथ अपने शरीर को टाइम देना चाहिए, वो जो एक बात थी, वो जो विचार था, आज हम देख रहे हैं कि कोरोना से पहले अगर 10 लोग घूमते थे तो आज कम से कम 50 लोग बाहर व्यायाम शरीर के लिए अपने समय को दे रहे हैं। बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर ये एक तस्वीर है, पूरे शहर में अलग अलग पार्क में इसी तरह से लोग आपको नज़र आएंगे। और कोशिश कहीं ना कहीं लोगों की यही रहती है कि जब वो सुबह यहाँ वॉक के लिए आएँ तो तमाम लोग जो यहाँ पहुँच रहे हैं उनको भी जागरूक किया जाए कि भाई कितना ज़रूरी हो जाता है। और कोशिश यही रहती है यहाँ लोगों की कि इस पार्क में पहुँचकर वो न केवल एक्सरसाइज करें बल्कि शहर के अलग अलग मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं, जो निश्चित तौर पर एक ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि सुबह चाय की चर्चा हो, ये पार्क की चर्चा है और इसी पार्क की चर्चा के मार्फत हमारी भी कोशिश यही रहती है कि तमाम लोगों के बीच जाएं और इसी तरह से जो पार्क में लोग एक्सरसाइज करने आ रहे हैं उनसे ये पूछा जाए कि कितना ज़रूरी हो जाता है स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए। क्योंकि आपका शारीरिक और मानसिक दोनों ही आपका स्वस्थ रहेगा तो निश्चित तौर पर आप एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इन तस्वीरों के मार्फत हमारी कोशिश यही रहती है कि लोग इस बात को समझें कि स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया।